नमस्कार, मैं हूं गिरीश अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। टिहरी झील अब उत्तरकाशी के कई गाँव को डराने लगी है। आपको बता दें कि टिहरी झील से भले ही देश और दुनिया को पानी और बिजली की जरूरतें पूरी हुई हों, लेकिन उत्तरकाशी जिले के तमाम ऐसे गाँव हैं जो इसकी जद में समा चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि चिन्हैनी सौ के पास बधान गाँव है, जहाँ पर 42 परिवार ऐसे हैं जो जिनकी खेती पूरी तरह से समा चुकी है। खेती जमा, लेकिन जो घर हैं, जो आवासीय घर हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल पाया कि पूरे के पूरे घर दब चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जुड़ने के लोगों से, लेकिन शायद कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम कर रही है। इससे पहले लोग जुड़े हैं, आपको सुना देते हैं कि दरअसल ये मामला है क्या। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, टिहरी प्रशासन से और अपने उत्तरकाशी प्रशासन से, कि ग्राम पंचायत प्रधान की दोनों तरफ जो है पानी आ चुका है और ग्राम पंचायत प्रधान के नीचे कोई भी पक्की जमीन नहीं है। इसके 1 मिनट के ढेर के ऊपर बसा गाँव है और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि 42 परिवार जो 2003 और 4 में यहाँ से चलिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ लोग, जुड़ पा रहे हैं, इनसे मिलना कोशिश करते हैं। क्षेत्र भी चले गई है सब। बात हुई ये जो भीड़ में दिखाई दे रहे हैं, क्या हमारे साथ जगवीर सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मिल पा रही है। ये दिक्कत क्या है? सर गैरोले जी, दिक्कत ये है कि हमारे ग्राम सभा बधान में 42 परिवार का विस्थापन हो चुका है। इनको जमीन हरिद्वार पचले मिल चुकी है, इनके मकानों का भुगतान बाकी है। इनका मकानों का भुगतान नहीं हुआ है। लोगों का मानना है कि हमारी जमीन मिली है और हमें आवश्यक मिलना चाहिए, तो हमारे मकानों का भुगतान होना चाहिए। हमारे साथ ये अरविंद जी, जरा इस मामले को समझाइए कि जो टिहरी झील का विस्तार था, जब उत्तरकाशी में पहुंचा, तो क्या इस तरह की दिक्कतें कहीं और भी आई? आरएल का इशू है, तकनीकी दिक्कत क्या है इसमें? सबसे पहले मेरे रहवार के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अरविंद लाल, सदस्य जिला पंचायत गमरी जी। और जो ये आप दृश्य देख रहे हैं, ये मेरे ही क्षेत्र के ग्राम सभा बदान गांव का, जो कि मेरा अपना गांव है। जी। इसमें वर्ष 2003 में जब ये टिहरी बांध आया है और जब से ये झील भरी थी, जी। तब से हमारे यहाँ 42 नहीं 44 परिवार, मैं आपको सही करना चाहता हूँ, और इनमें 44 परिवारों को सरकार द्वारा हरिद्वार, पत्री, रोशनाबाद, शिवालिक नगर, तमाम इन जगहों में आवासीय भूमि और कृषि भूमि आवंटित की गई थी। जी। पर बड़े दुख की बात है कि वर्तमान समय तक, जबकि झील का स्तर मतलब गांव के अंदर पहुंच चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो क्लिप में चलाया जा रहा है, जी। और इससे कि मेरे गांव वालों में पूरा भय का माहौल बन चुका है। जी। इसमें शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है इसके बारे में। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि गांव में 2 तरफ से पानी आ गया, तो 2 तरफ से कहां से पानी आया? इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो इस तरफ से जहां हमारी कृषि भूमि थी जी, और दूसरी तरफ गांव जो है हमारा, दोनों तरफ से, एक इस बाएं तरफ से और एक दाएं तरफ से कृषि भूमि है, और बाएं तरफ भी हमारी कृषि भूमि गाँव जो है मिट्टी के ढेर के टापू पे है, टापू दोनों तरफ से पानी आ रखा है। और जिससे कि जरा बताएं, इस स्थिति को बताएं कि तकनीकी रूप से क्या दिक्कत हो रही है टिहरी झील प्रशासन को, क्या दिक्कत हो रही है? उन्होंने कहा कि कितने आरएल तक का उनको भुगतान करना है, लेकिन तकनीकी रूप से पहाड़ में कुछ ऐसी हमारे गाँव के दोनों तरफ पानी आ रखा है, दाहिने तरफ और बाएं तरफ। हमारा गाँव एक मिट्टी के ढेर के ऊपर और नीचे कोई पक्का पहाड़ नहीं उसके अंदर। बार बार टूटता है, हर बार झील भरती है 4-5 मीटर में हर बार टूटता है। हमारे जो
अनुसूचित जाति की बस्ती है, उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा है और हमारे पूरे गांव खतरा में है, इससे हो रहा है। चलिए हम समझ सकते हैं क्योंकि 46 में भी इस तरह के मसले सामने आए थे जब ये कहा था कि 830 तक या 825 तक के लोगों को भुगतान किया गया था, लेकिन जो भौगोलिक स्थितियां वहां पर होती हैं कि जो उससे ऊपर आरएल के जो इलाके होते हैं वो भले ही टिहरी झील से प्रभावित नहीं माने जाते हैं, लेकिन वहां पर खतरा बहुत ज्यादा होता है, वहां पर रहने लायक स्थिति नहीं है। और ऐसी स्थिति लगता है कि बदान गांव में भी हो रही है, हालांकि वो उसके जो क्राइटेरिया तय किया है टिहरी झील प्रशासन ने कि इससे ऊपर का 830 से ऊपर का आरएल का वो भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि गांव दोनों तरफ से घिर चुका है पानी से। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यदि गांव की जमीन अगर चली गई है, पूरी झील में समा गई है, तो वो अकेले घर का क्या करेंगे वहां पर जब उनके पास कुछ काश्तकारी करने के लिए? क्या ये इशू है गांव वालों का? दुर्गेश राव जी। गैरोले जी, जी हमारे गांव वाले को, यहाँ के लोगों की मांग है कि जो हमें जमीन के बदले जमीन मिली है, जी हमें आवश्यक प्लॉट मिल रखे हैं, तो हमारे मकानों को भुगतान क्यों नहीं हुआ? यहाँ हमारे मकान यहाँ खतरे में है। जी यहाँ से पथरी जो है कम से कम 200-250 किलोमीटर दूर यहाँ से जो खेती हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तकनीकी रूप से यही है कि हमारे जब यहाँ के लोगों को खेती की जमीन पथरी में मिल रही है, तो यहाँ पर वो आवास यहाँ आएंगे तो किस तरह से खेती करेंगे? दुर्गेश राव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी टिहरी झील प्रशासन से बात हुई गाँव वालों की या विधायक जी से बात हुई, विधायक मंत्री जी से, तो उनका क्या कहना है? टिहरी झील प्रशासन क्या कहना है? क्या तकनीकी पक्ष समझाया उन्होंने? जी, माननीय विधायक जी द्वारा इस प्रकलन में टिहरी जिलाधिकारी जो कि पुनर्वास निदेशक भी हैं जी और हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं श्री सतपाल महाराज जी, जी उनको भी इस बारे में अवगत करवाया गया है। और अभी तक अवगत करवाने के बाद भी और हमारे अपने स्तर से भी इसमें गुहार लगाई गई है, पर अभी तक मैं नहीं समझता कि कोई भी शासन प्रशासन की या टीएडीसी द्वारा कोई भी अपना कर्मचारी भेजा गया है जो इनका पुनर्निरीक्षण करके और इस खतरे की जांच करके, ना इसमें कोई जियोलॉजिकल टीम आई है जो इसकी जांच करे कि पानी गांव के कितने अंदर तक पहुंच चुका है। हमारे गांव के जो भवन है उन भवनों में दरारें आ चुकी है और जगह जगह में अगर आप आएंगे तो मैं व्यक्तिगत उन चीजों को दिखा सकता हूँ कि कहाँ कहाँ भूमि धस रही है, जो कि लगातार खतरे का इशू बना हुआ है। किसी दिन कुछ भी हो सकता है और मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई मतलब अच्छा कार्य है सरकार द्वारा कि इस तरीके से ग्रामीणों को किसी खतरे में छोड़ देना। जगबीर जी, आपने कहा था कि टिहरी झील प्रशासन ने कुछ तकनीकी पॉइंट बताए थे कि इतने आरएल तक भुगतान होगा, इससे आगे संभव नहीं है या वो कुछ करेंगे इसमें, वो क्या तकनीकी मामला था जगबीर जी? जगबीर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मिल पा रही है, आवाज मिल आ रही। जो तकनीकी पक्ष टिहरी झील प्रशासन ने किस तरह से आपके पास दिया था, क्या तकनीकी पक्ष दिया था आपके पास? उनका तकनीक पक्ष है कि उन्होंने 835 पे जो है लेबल ले रखा है और उनका मानना है कि आपका गांव 835 से बाहर है और वो कह रहे हैं कि हम 835 का बाहर का भुगतान तभी होगा जब मतलब नुकसान होगा। टिहरी प्रशासन के कई गांव वाले ऐसे दायरे में है ना जिनकी जमीन गई है और मकान नहीं गई है, तो हमारा मानना है कि हमारे गांव में जो है लेबल जब हुआ था उस टाइम सही हो रखा है। हमारे गांव 835 के अंदर है जी। तो गैरोले जी, जी बताइए। मैं आपसे बोला, हमारे यहाँ पे बड़े भाई साहब पुलम सिंह असवाज है, थोड़ा आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे थोड़ा बात कर लीजिए आप। जी बताइए पुलम सिंह जी। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। सर, आप हमारी मांग को कहीं पहुंचाइए। यहाँ टीएडीसी ऐसे हो रही है जैसे रावण का तलवार होता है ना जी, जैसा रावण का तलवार होता है ना, रावण का तलवार जी सुन पा रहे। जहाँ विभीषण को लात लगी जी, वैसी टीएडीसी है। टीएडीसी के अंदर बहुत अन्याय है सर। हमारे यहाँ जो है इतनी स्थिति खराब है, मेरे नीचे एसटी कोटे के लोग बच्चों को अपने ऊपर छत में ले जा रहे हैं, सांपों की डर हो रखी है। हाँ, ये एसटी के लोग जितने भी हैं, सांपों की इतनी डर हो रखी है कि अपने बच्चों को छत के ऊपर ले जा रहे हैं। चतुर्मास्य का समय है, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है। जी सर, आप देखिए हमारे बारे में, हम आपके माध्यम से हमारी आवाज थोड़ा हमारी कहीं पहुंचा लीजिए सर। हमारे जो है हमारे सिंचाई मंत्री और टिहरी प्रशासन तक पहुंच वैसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। यही तो विभीषण ने रावण को समझाया था, सीता को वापस कर दे, नहीं तो बुरा होगा। ऐसा ही उनका भी बुरा होगा। जो यहाँ पे बड़े बड़े लोग लीडर सुनते नहीं है, आखिर उनके भी बाल बच्चे हैं, जैसे हमारे बाल बच्चे ग्रसित हो रहे। जी हम व्यक्तिगत तौर किसी से बोलेंगे सर। जी
आप इस बात को समझ लेना, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनभिज्ञ लोग हैं, गंवार लोग हैं, जैसे आप लोगों की इच्छा होगी वैसे करना। बिल्कुल, 1 मिनट में जरा जब स्थिति समझ नहीं थे, एक बार वहाँ आपको बाइट में सुना देता हूँ कि एक्चुअली ये क्या स्थिति है। पूर्व प्रधान मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, टिहरी प्रशासन से और अपने उत्तरकाशी प्रशासन से कि ग्राम पंचायत प्रधानों की दोनों तरफ जो है पानी आ चुका है और ग्राम पंचायत प्रधानों के नीचे कोई भी पक्की जमीन नहीं है, इसलिए एक मिट्टी के ढेर के ऊपर बसा हुआ है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ किसानों के 42 परिवार जो 2003-2004 में यहाँ से विस्थापन हो चुके हैं, उनको जमीन के बदले जमीन हरिद्वार पट्टी दी गई है। और अगर इन लोगों ने हमारे भवन का भुगतान नहीं कर रहे था तो इन्होंने हमें अगर हम आवश्यक। चलिए, आपने लोगों को सुना, तमाम तरह के लोगों की दिक्कतें हैं। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि झील का पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है और ये गांव बधान गांव है जो उत्तरकाशी जिले में आता है, यमुनोत्री विधानसभा में आता है। दो तरफ से घिर गया है। जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, बात इस तरह से रखी है कि यदि उनकी खेती की जमीन उनको ऋषिकेश हरिद्वार में मिल गई है, पथरी में जमीन उनको मिल गई है, तो वो चिन्हैरी सौड़ में रहते हुए किस तरह से उस काश्तकारी को करने वहां जाएंगे। उनकी मांग सीधे तौर पर यह है कि खेती की जमीन उनको मिल गई है तो उनको मकान, अकेले वहां मकान में रहकर क्या करेंगे, उनको भी उस मकान का भी मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि टिहरी झील प्रशासन ने अपनी तकनीकी पक्ष उनके सामने रखा है कि 830 या जो भी आर उनका है जिसके तक उन्होंने भुगतान किया है उसके ऊपर वो भुगतान नहीं कर सकते। विधायक यमुनोत्री से हमारी बात हुई थी, हालांकि तकनीकी रूप से वो जुड़ नहीं पाए अभी तक। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि टिहरी झील प्रशासन से उनकी बात हो रही है, तकनीकी मसला है और उस मसले को देखने के बाद, एक बार सर्वे करने के बाद देखा जाएगा कि जो 830 या जो भी आर टिहरी झील प्रशासन ने रखा है उसके बाद क्या स्थिति गांव में है, क्या उनको इस तरह का भुगतान किया जा सकता है। तो आज हमारे साथ बधान गांव से अरविंद लाल जी, जगवीर सिंह जी, हिमांशु और गांव के लोग जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गैरोला जी जी, हेलो जी गैरोला जी गैरोला जी, मैं मेरू रहवार के मंच से शासन प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ जी कि यदि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द नहीं होती है जी तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे और हम तमाम ग्रामीणवासी जल समाधि के लिए तैयार हैं। यदि हमने ऐसे भी मरना ही है साहब तो हम खुला मरेंगे और जिसका कि तमाशा पूरा भारत देश देखेगा और जिसकी की संपूर्ण जिम्मेदारी इस शासन प्रशासन की होगी कि किस तरीके से इन्होंने वर्ष 2003 में हमें जमीन देके, अवश्य भूमि देके हमारे भवनों का भुगतान नहीं किया है। तमाम लगातार खतरा बना हुआ है, हर समय झील बढ़ती है, कुछ न कुछ नुकसान गांव वालों को भुगतना पड़ता है। अगर इसी तरह का नुकसान हमें भुगतना है तो मैं अपने ग्रामीण वासियों के साथ खुद स्वयं जल समाधि के लिए तैयार हूं। मैं पुनः मेरू रहवार के मंच से शासन प्रशासन को कहना चाहता हूं कि साहब देर मत कीजिए, कोई अनहोनी होने से पहले अगर इस चीज से बचा जा सकता है तो हमारा बचाव कीजिए। हमें इस अंधेरी नगरी में मत छोड़िए कि जहां कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। बिल्कुल, इससे पहले टिहरी झील का जो पानी चिन्हैरी सौड़ तक आया था, देवी सौड़ के लिए इसी तरह भवनों में दरार लगातार पड़ रही है चला था। और सांप, जिस तरीके से हमारे असवाल जी ने बताया कि सांप जिस तरीके से लगातार गांव में घुस रहे हैं, किसी भी बच्चे को या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मतलब उस समय सचेत ना हो, अगर सांप काट जाता है इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। मैं पुनः सरकार से एक गुहार लगाता हूं कि जल्द से जल्द जिस तरीके से उन्होंने हमारे भवनों का, हमारी कृषि भूमि का, हमारे आवासीय भूमि का हमें दी है, उसी तरह जल्द से करें ताकि हम यहाँ से अपने उन नई भूमि में जाके सही सुरक्षित अपना भवन बनाएं। और जिस तरीके से दिक्कतें हमें आ रही है जीवन यापन करने में, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने भी परिवार के लोग विस्थापित हो चुके हैं उनके पास जीवन यापन करने के लिए एक भी टुकड़ा भूमि का नहीं बचा हुआ है। जो भूमि थी वो वर्ष 2003 में गंगा जी में समा गई, जो कि आज झील बन चुकी है। तो अगर शासन प्रशासन का या फिर सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस चीज को देख रहा है या सुन रहा है तो मैं उनसे पुनः ये चीज कहना चाहता हूं कि साहब सोइए मत रहिए। अगर आपकी नींद इतनी देर में खुलती है तो उसके लिए मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहते हो कि आंदोलन करने से ही हमारे भवनों का भुगतान होगा
के लिए जल समाधि लेने के लिए तैयार हैं। चलिए, धन्यवाद। तो अपना दर्द टिहरी झील से प्रभावित चिनारी छोड़ के लोगों ने बताया। उन्होंने एक बार फिर से कहा, जिस तरह से फूल के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, जल समाधि की बात कही थी, एक बार फिर से अपने संघर्ष, जो खेती और घर का जो संघर्ष है, उसको लेकर फिर से वो आंदोलन के लिए तैयार होंगे। उम्मीद करते हैं कि टिहरी झील प्रशासन और उत्तरकाशी जिला प्रशासन मिलकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि टिहरी झील ने न सिर्फ उत्तराखंड को, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के आधे उत्तर भारत के हिस्से को सिंचाई और बिजली की जरूरतों को पूरा किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस गांव में इस तरह से जो यहाँ चिराग ले आने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और गांव वालों ने जो आंदोलन की बात कही है, वो धरातल पर उतरे इससे पहले उम्मीद करते हैं कि टिहरी जिला प्रशासन इसका संज्ञान लेगा। आज हमारे साथ प्रधान गांव से तमाम लोग जुड़े थे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका